चले जी, अपने लिमिट के डिस्कशंस को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि लिमिट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था और लिमिट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत रिमाइंड करवा दूं कि जब आप इनपुट्स को एक पार्टिकुलर इनपुट के करीब लेकर जाओगे और अगर आपके फंक्शंस के कोई पैटर्न बने और वो फंक्शन एक पर्टिकुलर आउटपुट की तरफ चला जाए, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था किस चीज़ का, लिमिट का। ये असल में नोटेशन ऑफ लिमिट है, ठीक है, ये याद रखना, ये डेफिनीशन नहीं है। हाँ, एफएससी तक ये चीज़ एक्सेप्टेबल है कि हम बच्चों को कहें कि जी ये डेफिनीशन ऑफ लिमिट है, लेकिन हकीकतन ये नहीं है, ठीक है। वो जब टाइम आएगा तब उस पर बात करेंगे, ठीक है। आज हम बंडल ऑफ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ लिमिट्स को आप कैसे डील करोगे, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले लिमिट्स ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है, अलजेब्राइक फंक्शंस, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला जो एग्जांपल, अच्छा इसमें फिर अलजेब्राइक फंक्शंस में ना या जनरली लिमिट्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। एक तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, या हम उसमें फैक्टराइजेशन करते हैं, या हम उसमें क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। जब हम सेट ऑफ रियल नंबर में बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट होता है रेशनलाइजेशन, और जब हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स में बात करते हैं, मतलब जब हम कॉम्प्लेक्स की स्टडी को साथ में जोड़ देते हैं, तो फिर हम इसको कहते हैं कंजुगेशन या कंजुगेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों की मदद लेके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में हम कुछ स्पेशल लिमिट्स भी इंट्रोड्यूस कराएंगे बीच में। तो मेरे ख्याल में इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करते करते हमारे 2 क्लासेस लगेंगे एटलीस्ट। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है। तो जी अब आप इसमें सबसे पहले 4 को सब्स्टिट्यूट करें, तो जब 4 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, तो ये बन जाएगा 16 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाएगा क्या, 19 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ये हमने जस्ट 4 बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जब पुट कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब जी एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास इसी सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। क्वेश्चन है हमारे पास कि लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल डिवाइड बाय c प्लस b प्लस a, सॉरी, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब वही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो तो ये बन जाएगा a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c होल डिवाइड बाई c इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a, ये इक्वल हो जाएगा a प्लस b प्लस c और नीचे आ जाएगा c प्लस b प्लस a। तो a प्लस b प्लस c लिखना या c प्लस b प्लस a लिखना दोनों एक चीज़ होती है, ये दोनों कट जाएंगे तो जवाब क्या आएगा आप लोगों के पास, 1। तो ये क्वेश्चन है बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर ऑफ 40 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस 3x टू द पावर ऑफ 12 प्लस 1 होल टू द पावर ऑफ 132, ठीक है। याद रख लो ये फंक्शन, अगर आप मतलब ये अब हम सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे हैं, मतलब ये हम कैलकुलेशंस क्यों यूज़ कर रहे हैं, देखो अगर आप उस पुराने मेथड से जाओ कि ये फंक्शन है
मतलब आप इनपुट्स को 1 1 1 के करीब लेकर जाओ, मतलब ऐसे लाइन बनाओ और फिर आप इनपुट को 1 को राइट से भी लेकर जाओ और फिर उसके 1 को लेफ़्ट से इनपुट उठाओ, मींस राइट से 1 के करीब आ जाओ और लेफ़्ट से 1 के करीब आ जाओ। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बनता है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पावर रूल पढ़ाया था कि लिमिट हर एक के अंदर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1 टू द पावर ऑफ 90 माइनस 3 बायर 1 टू द पावर ऑफ 12 प्लस 1 होल टू द पावर ऑफ 132, ठीक हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस 1 होल टू द पावर ऑफ 132। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2 और 2 माइनस 3 इज माइनस 1 होल टू द पावर ऑफ 132 विच इज इक्वल टू प्लस 1। याद रख लो, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये इस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आप 1 को राइट साइड से अप्रोच करोगे या लेफ़्ट साइड को अप्रोच करोगे तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है उनका पैटर्न कहाँ जाएगा, वो 1 के करीब जाएगा, वो 1 को अप्रोच करेगा, वो कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा, ठीक है। ये लिमिटिंग वैल्यू होती है, ठीक है। चले जी, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, बिना कुछ करे सबसे पहले 1 सब्सटीट्यूट करोगे, ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स बिना सब्सटीट्यूट किए कोई और कैलकुलेशन शुरू कर देते, तो वो नहीं करना, ठीक है। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। दिस implies अंडर रूट 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 which is equal to under root 2 divided by 2, या this can be written as 1 by under root 2। देखो अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2, 2 को मैं लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 2 स्क्वायर 2 अंडर रूट और स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऊपर एक अंडर रूट है, मतलब ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दोबारा 2 आ जाएगा। देखो अगर मैं इस स्क्वायर को इसके साथ, मतलब 2 अंडर रूट से ऊपर एक इसके साथ कैंसिल करूँ तो नीचे एक अंडर रूट रह जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर बन जाएगा इसका। चले जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास की लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले क्या करोगे, वही 2 पुट करोगे, ठीक है। तो 2 सब्सटीट्यूट करो तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4। तो ये बन जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 12 माइनस 12 डिवाइड बाय 4 माइनस 4। तो इससे क्या आ गया, 0/0, जिसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो जब ऐसे फॉर्म आएगा तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि मैथमेटिकली ये चीज़ क्या होती है, एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ होगा, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन की जो 2 पर वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जब 2 पर डिफाइंड ना होने का मतलब ये है कि अब हम वो पैटर्न ढूंढेंगे, तो पैटर्न के लिए हर एक वैल्यू को पुट करना 2 के आसपास बहुत मुश्किल है, तो हम उसके लिए मैथमेटिकल जो टूल यूज़ करते हैं वो है फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो देखो इसी फंक्शन को कंसिडर करो, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और ये मेरे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 और ये आ जाएगा साथ में x माइनस 2। ठीक हो गया। ये तो मैंने नीचे फैक्टराइज कर लिया। ठीक है। अब देखो लिमिट क्या है 2, तो 2 जब इस x की जगह आ जाएगा तो वो 4 बन जाएगी, लेकिन अगर इधर आ गया तो वो इसको 0 बना देगा। इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को मैंने किसी भी तरीके से ख़त्म करना है। ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैंने इस ऊपर वाले टर्म को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ माइनस 6x प्लस 5x। हाँ जी, -6x प्लस 5x और -10। ठीक है। देखो इन दोनों को आप मतलब करोगे -6 प्लस 5 से -x आएगा, और जब आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आएगा 30x स्क्वायर। ठीक है। देखो जब जो भी आप मिडिल का टर्म लिखोगे ये -6x प्लस 5x, जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इनसे ये वाला टर्म बनना चाहिए -x। ठीक है। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -6x इंटू 5x, तो इनसे बनना चाहिए -10 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर। ठीक है। जो कि 30x स्क्वायर बनता है। तो आप इन दोनों को कर लो, इससे बनेगा -30x स्क्वायर और इससे बनेगा -x। ठीक है। अब ऊपर से कॉमन ले लो 3x। जब 3x कॉमन होगा तो क्या बन जाएगा x माइनस 2, प्लस 5 कॉमन ले लो तो बन जाएगा x माइनस 2। नीचे आ जाएगा x प्लस 2 और सेम x माइनस 2। ठीक है। अब ऊपर फिर से क्या कॉमन है, ऊपर से कॉमन है x माइनस 2 और साथ में 3x प्लस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है। नीचे x प्लस 2 और x माइनस 2 एज इट इज़, x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसिल। तो देखो फंक्शन क्या हमने बना दिया, 3x प्लस 5 होल डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, और अब वही लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंस टू 2। अब वो सब्सटीट्यूशन यूज़ करो तो 3 इंटू 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, ये बन जाएगा 6 प्लस 5 डिवाइड बाई 4, तो ये बन जाएगा 11/4। ठीक हो गया। तो 11/4 लिमिटिंग वैल्यू होगी इस फंक्शन की। ठीक है। आई होप से कि ये क्लियर होगा। ठीक है। चलिए जी, एक और अब थोड़ा थोड़ा इसको आहिस्ता आहिस्ता डिफ़िकल्ट बनाते हैं। एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि x पावर 4 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2x माइनस 8, और लिमिट है हमारे पास x टेंस टू अंडर रूट 2। ठीक हो गया। अब सबसे पहले वही अंडर रूट 2 पुट करो। तो जब अंडर रूट 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2 होल टू द पावर ऑफ 4 माइनस 4 होल डिवाइड बाय अंडर द रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2 हाँ और -8। तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर होल स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर और होल स्क्वायर। 2 इंटू 2 क्या बनता है, वही ये 4 बनता है। ठीक है। और ये बन जाएगा -4 और नीचे आ जाएगा ये और ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3। और ये इन दोनों से क्या बनता है, देखो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को मैं लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 4 और इसको मैं लिख सकता हूँ 2। ठीक है। तो इनकी जगह आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -8। ठीक है। तो 3 2 टाइम्स 6, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 8, तो नीचे तो 0 बन रहा है, ये कैंसिल, 2 रह गया, 2 स्क्वायर क्या बनता है 4, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 8, इससे बन रहा है क्या 0/0 फॉर्म। तो इसका मतलब ये कि ये फंक्शन तो एज इट इज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब हमने क्या करना होगा, इसके साथ वही फैक्टराइजेशन वाली गेम करनी होगी। ठीक है। देखो ऊपर फंक्शन क्या है, ऊपर फंक्शन है x पावर 4 माइनस 4, और नीचे हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2x
-8। देखो सबसे पहले तो ये ऊपर वाला टर्म सिंप्लीफाई करो, ठीक हो गया। देखो ऊपर वाले को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा x² होल स्क्वायर -2²। तो ऊपर तो फार्मूला बन गया a² -b² का। अब क्या नीचे वाला फैक्टराइज हो सकता है? तो इस पे ज़रा सोचो। देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस 3√2x को, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4√2x और √2x? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ +4√2x और -2√2x? देखो इस √2 के साथ क्या है, 1 है इधर, तो 4 - 1 क्या आ जाएगा, 3√2x। और जब आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे मीन्स 4√2x को जब मल्टीप्लाई करोगे -√2x के साथ, देखो तब क्या आता है, √2 से आता है 2, तो 4 × 2 और साथ में x आ जाएगा और माइनस आ जाएगा, तो -8x, इसके साथ ये x भी है, इधर भी x आएगा, तो ये x² बनता है। और यहाँ पर देखो -8x² भी मौजूद है, ठीक है। तो इसकी जगह आ जाएगा x² प्लस 4√2x -√2x और -8, ठीक हो गया। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, x, ठीक हो गया। और ऊपर वाला ये भी फैक्टराइज करो, तो ऊपर वाला ये बन जाएगा x² + 2 और x² -2, और नीचे ये बन जाएगा x जब कॉमन होगा तो ये बन जाएगा x + 4√2, और इसमें से जब मैं कॉमन करूँगा √2 -√2, जब इसमें से मैं कॉमन करूँगा तो यहाँ पर भी बन जाएगा x + 4√2, यहाँ पर भी बन जाएगा। देखो कैसे, जब √2 आप 8 से कॉमन करते हो तो कैसे बनता है, देखो इधर देखो 8 को जब मैं डिवाइड करूँगा √2 के ऊपर, देखो 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2 डिवाइड बाय √2। देखो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 नीचे √2 एज इट इज आ गया, ये कैंसिल, तो क्या रह जाएगा 4√2। कॉमन करने का मतलब क्या होता है कि जो नंबर आप कॉमन ले रहे हो वो इस पे भी डिवाइड हो जाएगा और इस पे भी डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैंने 8 पे डिवाइड कर दिया तो क्या रह गया 4√2, देखो 4√2। अब इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में कॉमन है है हमारे पास x² + 2 x² -2, इन दोनों में कॉमन है हमारे पास x + 4√2, और साथ में आ जाएगा x -√2। अब देखो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, √2, क्योंकि वो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू होती है जो हमने पुट करनी होती है। लेकिन अगर वो मैं पुट करूँगा तो वो क्या बना देगा, इसको दोबारा ज़ीरो बना देगा। यहाँ पर आकर मोस्टली स्टूडेंट्स रुक जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो मतलब अजीब सी सिचुएशन बन गई है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग और लगाना होता है, बस इसके साथ आप लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है इसको। देखो x² + 2 सेम आ जाएगा, x² सेम आ गया, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 और उसका स्क्वायर, और नीचे सारा सब कुछ एज इट इज़ x + 4√2 और x -√2। तो अब आप लोगों को नज़र आ गया होगा कि ये a + b a - b का फार्मूला है। तो ये इक्वल हो जाएगा x² + 2 के, और ये ऊपर वाला बन जाएगा x -√2 और x + √2। तो जी नीचे जो हमारे पास जो मसला बना रहा था वो टर्म इसकी वजह से वैनिश हो जाएगा, ठीक हो गया। ये और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास x² + 2 और साथ में आ जाएगा x + √2
और नीचे हमारे पास रह जाएगा x प्लस 4√2। अब वो लिमिट अप्लाई करो, लिमिट x टेंड्स टू √2। इसकी जगह जब √2 आएगा तो 2 रह जाएगा और प्लस 2 रह जाएगा। यहाँ पर √2, यहाँ पर √2, तो 2√2 बन जाएगा। और यहाँ पर जब √2 आएगा और यहाँ पर √2, तो √2 प्लस 4√2 से आएगा 5√2। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू 4/5। तो ये बन जाएगा 2 4 आर 8/5, जो कि लिमिटिंग वैल्यू होगी किस चीज़ की, जो कि लिमिटिंग वैल्यू होगी इस फंक्शन की। क्लियर है? आई होप सो कि ये क्लियर होगा, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। हाँ जी, चलिए जी एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x-3 और √x-1 होल डिवाइडेड बाय 2x² प्लस x-3। ठीक हो गया? हाँ जी, तो यहाँ पर अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है तो कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट जान गए होंगे कि हमने इसके साथ क्या करना होगा। अच्छा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन तो कर लो। तो जब सब्स्टिट्यूशन मतलब पुट करोगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 3 माइनस 3 0। अगर नीचे ज़ीरो बन रहा है ना तो आंख बंद करके लाजिमन बात है कि ऊपर भी ज़ीरो बनेगा, चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है अगर नीचे ज़ीरो बन रहा है तो। ठीक है, तो मैं आप लोग को शॉर्टकटली बता रहा हूँ, इससे 0/0 फॉर्म आता है। आप फिर पुट करके चेक मतलब पुटिंग करके चेक भी कर लें, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा उससे। ठीक है, हाँ जी, तो ये 2x-3 और ये बन जाएगा √x-1। मसला क्या बना रहा है? मसला नीचे वाली टर्म बना रहे हैं, तो इसमें से हमने वो नंबर ख़त्म करने जो इसको ज़ीरो बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करो आसानी के हिसाब से। 2x² प्लस 3x माइनस 2x-3। देखो प्लस 3x माइनस 2x से क्या आता है? प्लस x, और मल्टीप्लाई करो तो -6x² आता है। ठीक है, 2x-3 √x-1, और नीचे आ जाएगा इन दोनों में से क्या कॉमन है? x, तो आ जाएगा 2x प्लस 3, -2 कॉमन कर लो तो क्या आएगा? 2x प्लस 3 क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3। एक मिनट, मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ? सब्स्टिट्यूट मतलब ये फैक्टराइज बनाने में मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा? 2x² 2x प्लस 3 एंड ये x माइनस 2 है कि x माइनस 1 है? एक मिनट, ये क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक तो नहीं की? 2x² प्लस x-3, तो ये बन जाएगा, एक मिनट मुझे ज़रा इसके फैक्टर चेक करने दो। 2x प्लस 3 और x-1, तो 2x² प्लस 3x माइनस 2x प्लस 3। तो इसमें से जब मैं कॉमन करूँगा क्या, x जब कॉमन करूँगा तो आएगा 2x प्लस 3। अच्छा, सॉरी, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन करूँगा तो कैसे यार, मैं भी अजीब हूँ। यहाँ से जब -1 कॉमन करोगे तो बनेगा 2x प्लस 3। अब ठीक हो गया, ये बन जाएगा 2x-3 और ये बन जाएगा √x-1।
इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2x+3 कॉमन है, क्या रह जाएगा, x-1 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आके फिर बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, स्टकअप हो जाते हैं। मसला क्या बनाता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 है ना, तो ये चीज़ मसला बनाती है, तो इसको हमें रिमूव करना होगा। अब इसको कैसे रिमूव करते हैं, जहन लगाओ, यहाँ पर एक ट्रिक है। ठीक है, जो कर पा रहे तो वेरी गुड, जो नहीं कर पा रहे तो रिकॉर्डिंग ही चल रही है, देख लो। तो ये बन जाएगा 2x-3 अंडर द रूट x-1, नीचे आ जाएगा 2x+3। क्या मैं x को लिख सकता हूँ अंडर द रूट x का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर दोबारा x आ जाएगा, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। अब देखो ये बन गया जी इसके लिए। ठीक है, तो अब ये माइनस माइनस को ख़त्म कर देगा, फिर आसान हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x-3 अंडर रूट x-1, नीचे बन जाएगा 2x+3, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो अंडर रूट x+1, और साथ में आ जाएगा अंडर द रूट x-1, तो अंडर रूट x-1 अंडर रूट x-1 के साथ कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 2x-3 होल डिवाइड बाई 2x+3 इंटू अंडर द रूट x+1। अब जी ज़ीरो नहीं बनेगा, तो वही लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 अप्लाई करें अब, तो जो भी आएगा वो आपका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। ठीक हो गया, इजी है, आई होप सो कि ये इजी होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास x⁴ - 81 होल डिवाइडेड बाई 2x² - 5x - 3, लिमिट x टेंड्स करेगा कहाँ पे, 3 पे। इसका जो जवाब है वो आता है 108/7। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, एक और एग्जांपल है हमारे पास कि लिमिट x अप्रोचिंग -2 1/x प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो आप जब -2 पुट करोगे इसमें तो क्या होगा, 1/-2 प्लस 1/2 होल डिवाइड बाय -2 प्लस 2, तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 और नीचे भी 0। ठीक है, तो वही करोगे या फैक्टराइजेशन या रेशनलाइजेशन। देखो क्या करोगे, कभी कभार फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। देखो फंक्शन क्या गिवन है, 1/x प्लस 1/2, इन दोनों का एलसीएम ले लो। जब एलसीएम ले लोगे तो 2x एलसीएम आ जाएगा। देखो ये कैसे होता है, 1/x प्लस 1/2, जो यहाँ होता है वो यहाँ आ जाता है, जो यहाँ होता है वो यहाँ आता है, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये बन जाएगा क्या, x प्लस 2 होल डिवाइड बाय x प्लस 2। ठीक है, तो देखो ये और ये आपस में ख़त्म, तो 1/2, ये असल में इधर नहीं है, इधर 2x के पास होता है। ठीक है, याद रखना 1/2x आ जाएगा। तो लिमिट x, अब लिमिट अप्लाई करो, लिमिट x अप्रोचेज -2 1/2x, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -2 विच इज इक्वल टू -1/4। ठीक हो गया, हाँ जी। चले जी, अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 3x होल डिवाइडेड बाय x। अब जी यहाँ पर कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पर फैक्टराइजेशन थोड़ी सी मतलब इमेजिनेशन के बियॉन्ड हो जाती है। हो सकता है कोई मेथड एग्जिस्ट करता हो जिस पे ये फैक्टराइज हो जाए, लेकिन इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए फिर हम रैशनलाइजेशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, रैशनलाइजेशन क्या होता है कि जो आपके पास होता है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। ठीक है,
सबसे पहले x टेंस टू 0 पुट करो, तो ऊपर √1 माइनस √1 डिवाइडेड बाई 0, तो 0/0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो रैशनलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन हम कैसे करेंगे, देखो √1 प्लस 3x माइनस √1 माइनस 3x होल डिवाइड बाय x, तो मल्टीप्लाई करो ये जो मौजूद है इन सब से, बस ये साइन प्लस करना, √1 प्लस 3x प्लस √1 माइनस 3x होल डिवाइड बाय √1 प्लस 3x और प्लस √1 प्लस 3x, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो ऊपर वाला बन जाएगा 1 प्लस 3x अंडर रूट का स्क्वायर माइनस √1 माइनस 3x का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा x √1 प्लस 3x प्लस √1 माइनस 3x, ये माइनस है, ठीक है। तो ऊपर वाला ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3x माइनस 1 प्लस 3x, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, नीचे नीचे ये सारा सब कुछ एज इट इज़, ये बन जाएगा 6x अपॉन, ये नीचे बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा x √1 प्लस 3x प्लस √1 माइनस 3x, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये x और ये x भी कैंसिल हो जाएगा, ये x सारा मसला बना रहा था, ये इसको 0 बना रहा था, तो ये बन जाएगा 6 अपॉन √1 प्लस 3x प्लस √1 माइनस 3x, और लिमिट x टेंडिंग टू, x कहाँ अप्रोच कर रहा है 0 को, तो आप पुट करो 6 डिवाइड बाय √1 प्लस √1, 6 डिवाइड बाय 2, √1 1 के इक्वल होता है, तो ये इक्वल आ जाएगा 3 के, ठीक हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमने अब फैक्टराइजेशन की बजाय किस पे कर लिया, बाय कंजुगेशन पे कर लिया, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आप लोग ये भी प्रैक्टिस करना आप साथ में, ठीक है। मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रैक्टिस एग्जांपल है कि लिमिट x approaches -3, x square -9 upon x square plus 16 -5, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना, अगर आप लोगों को कोई इशू आया तो फिर मैं करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने रहते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ तक प्रैक्टिस काफ़ी है, आप लोग यहाँ तक ट्राई करो। इसके बाद फिर हम लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिमिट पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिमिट्स पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल लिमिट्स है वो पढ़ेंगे, साथ में लॉपिटल रूल होता है, कुछ लोग इसको एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी लिमिट की कहानी रहती है, तो चलो यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। मेरे भी एक क्लास है बच्चों के साथ, तो चलो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।